जय श्री गणेश। आज हम आप लोगों के समक्ष श्रावण माह पे बात करने आए हैं। हमारे हिंदू धर्म का सबसे पवित्र माह श्रावण माह, जिसमें भगवान शंकर को प्रसन्न करने का यह माह है। इस माह में हम भगवान भोले बाबा को जल अर्पित कर, फल अर्पित कर, बिल्वपत्र अर्पित कर अनेक प्रकार से भोले बाबा को मनाने का प्रयास करते हैं, मनाते हैं, भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और उससे हम सबका कल्याण होता है। श्रावण माह में हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो श्रावण माह में वैसे तो कहा गया है हमारे पूर्वजों से ही कि एक माह तक प्रतिदिन बिल्वपत्र चढ़ाने से भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। अगर श्रावण माह में प्रतिपदा, श्रावण माह के कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से और श्रावण माह के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तक अगर हम ये एक माह 30 दिन भोले बाबा को प्रतिदिन अगर बिल्वपत्र अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, तो भोले बाबा हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। दूसरा है, कोई अगर प्रतिदिन नहीं कर पाए तो श्रावण में सोमवार के सोमवार बाबा का व्रत करें और उस दिन भोले बाबा को बेलपत्र चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, जो भी यथाशक्ति आपसे बने भोले बाबा को अर्पित करें तो भोले बाबा आप पे प्रसन्न होते हैं। उससे भी अगर ज्यादा लाभ आपको प्राप्त करना है तो रुद्राभिषेक, जो कि शिव जी के लिए बहुत ही अमूल्य पूजा है, जिसका कोई मूल्य नहीं है। ये अनंत कोटि का आशीर्वाद देने वाला यह रुद्राभिषेक श्रावण माह में भोले बाबा का करने से हमें प्राप्त होता है। तो इस माह में रुद्राभिषेक अवश्य करें। अब रुद्राभिषेक भी कई प्रकार के होते हैं। वैसे रुद्राभिषेक हमारे यहाँ 2 प्रकार का होता है। एक सामान्य है षडंग रुद्राभिषेक और दूसरा है एकादशनी रुद्राभिषेक। एकादशनी में थोड़ा समय ज्यादा लगता है, दूध ज्यादा लगता है। षडंग में समय कम लगता है, दूध कम लगता है, लेकिन फल विशेष रूप से प्राप्त होता है। श्रावण में भोले बाबा का कहा गया है कि पृथ्वी पर ही वास रहता है। भोले बाबा ऑलरेडी कैलाश और श्मशान को छोड़ करके पृथ्वी पे ही रहते हैं। इसलिए इस महीने में जिस किसी दिन भी आपको इच्छा हो आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं, जलाभिषेक कर सकते हैं। चाहे जो भी रुद्राभिषेक करना हो, महामृत्युंजय करना हो, ये आप किसी दिन भी कर सकते हैं, प्रारंभ कर सकते हैं और अंत कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बाबा एक माह हमारे यहाँ पृथ्वी पे निवास करते हैं। अब इसमें रुद्राभिषेक, जैसा कि मैंने आपको बताया, दूध सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। दूध से आपके हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर विशेष धन की इच्छा हो तो आप इक्षु रस अर्थात ईख के रस से करें तो उससे लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। अगर आप रोगों से ग्रसित हैं तो आप गिलोय से करें, गिलोय के रस अर्थात गुरुज के रस से करें। दुर्वा से करें, राहु अगर परेशान कर रहा है तो दुर्वा से रुद्राभिषेक करें। अगर केतु से परेशान है तो आप कुशा से करें। अनेक प्रकार के रोगों से परेशान है तो आप कुशा से करें, इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। शत्रु से परेशान है तो सरसों तेल से करें, इससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा, शत्रु से निजात मिलेगी। तो इस तरीके से श्रावण महीना हमारे भोले बाबा का आराधना का महीना है। चूंकि ऑलरेडी पृथ्वी पे वास करते रहते हैं तो एक महीना अगर हम भोले बाबा में रमते हैं, भोले बाबा को जल अर्पित करते हैं, उनको बिल्वपत्र अर्पित करते हैं, फल पुष्प जो भी यथाशक्ति है अर्पित करते हैं, तो बाबा हम पे प्रसन्न होते हैं, हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो आइए हम भी बाबा पे जल चढ़ाते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।